अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोंग होल्डर हैं या बोंग कॉइन को बाय करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोंग कॉइन के ETF के बारे में और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में फोरकास्ट करेंगे कि 2025 से लेकर 2030 तक बोंग कॉइन की प्राइस यहाँ पर क्या हो सकती है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यूसुफ और आप देख रहे हैं क्रिप्टो यूसुफ। तो सबसे पहले मैं आपको मेजर चीज़ें बता दूं जिसकी वजह से बोंग कॉइन अभी ट्रेंडिंग पर है। प्रीवियस वीक में बोंग कॉइन की प्राइस तकरीबन जो है 65% यहाँ पर पम्प हुई है। उसके पीछे की जो वजह है वो सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोंग कॉइन ने जो है अपने टोकन्स को बर्न किया है। 278 बिलियन टोकन को बोंग की जो फाउंडेशन है उनकी टीम ने इसको बर्न किया है, जिसके पीछे का जो रीज़न है वो है ETP। अब ETP जो है वो सेम ETF की तरह होता है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को जो अलग चीज़ बनाती है वो है ETP जो है सिर्फ स्पेशल इन्वेस्टर के लिए होता है और ETF जो होता है वो पब्लिक इन्वेस्टर के लिए होता है। मतलब यहाँ पर इसको कोई भी बाय कर सकता है। और जहाँ तक इसकी ETF की बात की जाए तो इसका ETF जो है काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज की तरफ से यहाँ पर फाइल हुआ हुआ है SEC में। SEC जो है वो सिक्योरिटी एक्शन कमीशन है जिसने बिटकॉइन का ETF अप्रूव किया है और SEC जो है 16 जुलाई को यहाँ पर जवाब देगी कि उसने बोंग कॉइन का ETF अप्रूव करना है या नहीं, या फिर इस डेट को जो है एक्सटेंड करना है। क्योंकि उनके पास राइट है, वो कोई भी ऑब्जेक्शन डाल के इस डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब इस डेट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे और यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं $1.81 बिलियन का इसका मार्केट कैप ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए आया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी ब्लॉकचेन पे इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो आप यहाँ पर इससे किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट लेके इसको जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं सोलाना का जो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पर कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो बहुत कम लोग आपको यूट्यूब पे बताते हैं। लेकिन किसी भी कॉइन को इन्वेस्ट करने से पहले आपने ये देखना होता है कि उसके पीछे जितने भी होल्डर्स हैं उन्होंने कितनी % सप्लाई होल्ड करी है। और अगर किसी भी वॉलेट ने यहाँ पर 10% से ऊपर सप्लाई होल्ड करी होगी तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है बोंग टोकन के लिए। तो चलें इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक्सप्लोर, तो हम लोग यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और ये हम लोग आ गए solana.scan पे। यहाँ पर जो हमने अपना एड्रेस कॉपी किया था उसको हम यहाँ पर कर देंगे पेस्ट और रिसर्च करेंगे। तो इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे इससे ताल्लुक़ नहीं है, यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन अपनी दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे होल्डर्स में और होल्डर्स में आके आप इसके सारे होल्डर्स दे सकते हो। बाइनेंस का एक वॉलेट है, यहाँ पर इसके पास 6% सप्लाई है और इनका ये अपना खुद का वॉलेट है बोंग कॉइन वालों का, इनके पास 4% सप्लाई। मतलब यहाँ पर आपको किसी भी वॉलेट में 10% से ऊपर सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी। और अगर यहाँ पर किसी के पास 10% से ऊपर सप्लाई होती तो हम लोग यहाँ पर डाउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर किसी के पास भी 10% से ऊपर सप्लाई नहीं है, तो विच इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म। और अब हम लोग बात करते हैं ये कौन कौन सी एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। तो यहाँ पर जितनी भी मेजर एक्सचेंजेस हैं बड़ी बड़ी, जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस, इन दोनों पे आपको लिस्ट यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे कि 2025 से लेके 2030 तक यहाँ पर किस तरह से ये मूव हो सकता है। तो यहाँ पर मैं डेली चार्ट ऑन कर लेता हूँ और आपको तफसील से यहाँ पर समझाता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पर बाइनेंस का चार्ट है। तो जब ये बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था इसने एक अपना हाई लगाया था और फ़ौरन जो है यहाँ पर क्रैश हो गया था और तकरीबन 76% जो है बोंग क्रैश हो गया था। और क्रैश होने के बाद जो है इसने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनाई थी, ये वाली। यहाँ पर काफ़ी दिनों तक ये कंसोलिडेट होता रहा और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी दिन कंसोलिडेट होने के बाद एक इसने इसी डिमांड जोन से काफ़ी अच्छी रैली दी थी और ये तकरीबन इसने यहाँ पर रैली दी थी, आप देख सकते हैं 335% की इसी डिमांड जोन से इसने रैली दी थी। तो इसी डिमांड जोन को जो है हम लोग आगे भी कंसिडर करेंगे, तो इसको हम आगे तक ले जाते हैं। तो इसी डिमांड जोन को हम लोग आगे ले गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले एरिया को ये काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वेल्स जो है यहाँ पर एक्टिव नज़र आ रही हैं। जब भी ये इस वाले डिमांड जोन पर आता है तो काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ से बाउंस देखने को मिलता है और यहाँ पर तो 335% की रिकवरी भी आपको देखने को मिली। मतलब ये डिमांड जोन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं अभी जो ये पम्प आया है ये इसी डिमांड जोन से आया है और इस डिमांड जोन पे टच होने के बाद तकरीबन ये यहाँ से 108% पम्प ऑलरेडी हो चुका है। और इसका आप यहाँ पर एक और डिमांड जोन भी ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने काफ़ी अच्छे से इसको रिस्पेक्ट करिए और यहाँ से एक अच्छा बाउंस दिया है। तो ये वाला डिमांड जोन भी हम आगे यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। अभी जो है शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात की जाए और यहाँ पर अगर ये होल्ड हो जाता है तो हम लोग फिर यहाँ पर एक हायर हाई जो है इस तरह करके आप ट्रेंड में जा सकते हैं, हायर हाई लोअर लो करके। तो बोंग कॉइन को अगर शॉर्ट टर्म में ऊपर जाना है तो इस वाले जोन को यहाँ पर होल्ड करना होगा। और ऊपर ये कहाँ तक जा सकता है वहाँ की बात कर लेते हैं। ये आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है आप यहाँ पर देखें स्टे देखने को मिला और एक लंबी विक देने के बाद जो है एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्रैश भी देखने को मिला। तो इस वाले एरिया से बोंग की प्राइस तकरीबन क्रैश हुई है 74%। तो विच मीन्स ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ रेजिस्टेंस। तो ये आप अपना पहला टारगेट ले सकते हो जो बनता है 0.00003495।
तो ये शॉर्ट टर्म का यहाँ पर पहला टारगेट हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म में किस तरह से जा सकते हैं। तो अगर इसकी लॉन्ग टर्म की बात की जाए 2025 के एंड तक की बात की जाए तो ये अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है जो होगा 0.000647 का। ये जब भी हो सकता है जैसे इसकी अगर कोई गुड न्यूज़ आ जाए, जैसे इसका ETF अप्रूव हो जाए या फिर ये कोलैब कर लें किसी दूसरे मीम कॉइन के साथ। इतनी ज़्यादा इनकी कम्युनिटी बढ़ेगी, जितने ज़्यादा इनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके कॉइन में आपको ग्रोथ देखने को मिले। तो इनका कोई यूज़ केस मार्केट में नहीं होता। तो इनको पम्प करने के लिए जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी चाहिए होती है, जैसे फ्लोकी के पास है। लेकिन फ्लोकी जो पम्प हुआ था अपने टाइम पे, उसके पीछे एक वजह ये भी थी क्योंकि उसने एक गेमिंग इंडस्ट्री से जो है कोलैब किया था और उसने अपने रियल वर्ल्ड में यूज़ केस बनाया था। तो लेकिन बॉन्ग की अगर बात की जाए तो उसकी ETF की बातें भी चल रही हैं और उसका अगर ETF अप्रूव होता है तो ये अपना ऑल टाइम हाई बना सकता है और ये तकरीबन यहाँ से बनता है 180%। और अगर 2030 तक की बात की जाए तो यहाँ पर ये 2000% भी पम्प हो सकता है, जैसे पीप का हुआ था। मैं आपको पेपे का भी चार्ट दिखा देता हूँ। पेपे लॉन्च होने के बाद बाइनेंस पे 3000% पम्प हुआ था। इसके पीछे जो पम्प होने की वजह ये थी, इसका जो मीम था वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में वायरल हुआ था, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा पम्प हुआ था। तकरीबन 2200% ये पम्प हुआ था बाइनेंस पे लॉन्च होने के बाद। तो अगर बॉन्ग को इस तरह से पम्प देना है तो उसके पीछे अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा। वैसे भी इनकी टीम जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है, ज़्यादा एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे। मैं इस कॉइन की प्रमोशन नहीं कर रहा, जो सामने है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे जो पिछले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड करी है पेंगो कॉइन के बारे में, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें एक वॉलेट था जिसने 10% से ऊपर सप्लाई इसकी होल्ड की हुई थी, तो मैंने आपको मना किया था कि आप अपने रिस्क पे आप इसको बाय कर सकते हो और आज वो 14% जो है डाउन हो चुका है। तो मेरी जो जितनी भी वीडियोस होती हैं, मेरी अपना ओपिनियन होता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल सच के साथ इंसाफ करता हूँ ताकि कोई भी कम्युनिटी का बंदा जो है जो मेरे चैनल पर आके देख रहा है वो लॉस ना कर सके। तो बॉन्ग जो है वो मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है, ये फ्यूचर में आके बढ़ सकता है। तो हम लोग बात कर रहे थे 2030 तक की। तो अगर इसको पेपे की तरह 2200-2300% का पम्प देना है तो इसको अपनी फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी पे काम करना पड़ेगा। और 2025 तक का तो मैंने आपको बता दिया अपना ऑल टाइम हाई बना सकता है और यहाँ से 180% पम्प हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ इस वीडियो में समझा होगा, सीखा होगा। तो इस चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।